गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हेमंत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे हैं। कल जो इसके पिछले क्लास में जो हम लोग सीखे थे उसी में थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन किस तरह से आता है, आज वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले एक दो क्वेश्चन जो पिछले क्लास में हम पढ़े थे और आप लोग को बनाने दिए थे उसको बताते हैं, फिर आगे उसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके कैसे पूछा जाता है एग्जाम में वो चीज़ को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिए हैं, सब पूछा हुआ, तीनों आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में दिया है इतना का वर्गमूल निकालें, मतलब है कि 12 + 6√3 ये चीज़ का मान निकालना है, इतना का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे इसके पिछले क्लास में सीखे कि इसको क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे। तो इसको मानते थे क्या, a² + b² 12 और इसको मानते थे 2ab = 6√3, यही मानते थे। अब ये मान इतना को अगर आप ये मान रहे हैं, इसका मतलब है आप इस चीज़ को a + b का होल स्क्वायर मान रहे हैं और a + b का होल स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा a + b। बस आपको ये बात निकाल लेना है अब कि a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम ab का मान सोचते हैं। तो ab यहाँ से 2 से कटेगा तो ये क्या होगा 3√3। अब 3√3 को इस तरह से लिखेंगे कि मेरा इस बात को सेटिस्फाई करे। तो हम इस चीज़ को a और b में गुना का संबंध है और यहाँ स्क्वायर करके जोड़ा जाता है। तो a और b, इसको अगर दो संख्या का ये गुना है तो इसको दो संख्या का गुना के रूप में क्या क्या लिख सकते हैं, तो नहीं कुछ तो 3√3। तो दूसरा क्या लिखेंगे, तो 3√3 और गुना क्या 1, यही लिखेंगे। और अगर इससे नहीं होगा तो और सोचेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है। अगर हम a का मान 3 लेंगे तो b का मान ये होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 12 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये सही है। अब ये सही है तो इसको आप किसी भी दूसरे तरीके से लिखिएगा तो ये 12 नहीं होगा। नहीं तो जैसे ये लिखे 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9, 9 × 27 और 1 28। हमको चाहिए यहाँ 12 और ये 28, इसलिए ये वाला बात सही नहीं है। तो ये सही हुआ। तो a मान रहे हैं 3, b मान रहे हैं √3, तो a के जगह हो जाएगा 3 + √3, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए दूसरा, इसमें और थोड़ा डिटेल लिखे, आप इसमें थोड़ा कम लिखेंगे। इसका वर्गमूल निकालना है, 33 - 4√35 है। अब यहाँ पे इसको a² b² मानते हैं, ये बात तो याद अब रहना चाहिए। ये 2ab मानते हैं, तो बोलिए 2ab जब इतना मानेंगे तो ab का मान क्या, ab का मान हो जाएगा 2√35। अब हमको इस तरह से लिखना, ये 33 सेटिस्फाई करे तो बोलिए हम 2√35 को ये लिख सकते हैं 2√35 × 1 और लिखेंगे तो 2√35 को हम ब्रेक तोड़ें तो 2√7 × √5 हो। अब ये चीज़ इस तरह से और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 2√5 × √7, ऐसा लिखेंगे। लेकिन हमको सेटिस्फाई कराना है a² + b² का मान 33, तो ये चीज़ को लेंगे तो ये 4 × 35 तो 70 हो जाएगा और जुटेगा तो और ज़्यादा, तो ये तो नहीं होगा। ये वाला को देखिए, इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, तो a का स्क्वायर a² + b² 33 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 × 7 28 और b का स्क्वायर 5, तो 28 और 5 33। इसका मतलब ये सही हो रहा है। ये सही हुआ तो ये कभी नहीं सही होगा, नहीं तो चेक भी कर सकते हैं। 2√5 का स्क्वायर तो 4 × 5 = 20, अब 20 × 27, यहाँ है 33, इसलिए नहीं होगा। तो होगा 2√7 - √5, ये आपका आंसर है। देखिए इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ क्या मानेंगे, तो a² + b² का मान 139। दूसरा बात मानते हैं क्या, तो 2ab का मान 80√3, तो ab का मान 40√3, यही होगा। अब इतना मानना, ये दोनों का अगर इतना मान रहे हैं तो आपका ये जो वैल्यू आएगा a - b का होल स्क्वायर आएगा, मतलब a - b होगा। बस आपको a और b का मान निकालना है। अगर हम ab का सोचें
कोई आदमी, आपको तो 139 पुराना है, कोई आदमी 40 गुना √3 करेगा तो 40 का 1600 हो जाएगा, हमको चाहिए 139, तो छोटा संख्या लेना पड़ेगा। तब यहाँ पे सोचेंगे एक 8 गुना 5√3, एक संख्या 8 माने, दूसरा 8 पंचे 40, उतने हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 8 8 64, यहाँ पे देखिए 64, ये ए है ये बी है। अब 5 का स्क्वायर 25 तिया 75, ये 75, 75 64 को जोड़िएगा, 5 4 9 7 13 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका आंसर होगा ए का मान 8, अब बी का मान 5√3, यही होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये आपका पिछले क्लास में जो सीखे थे उसी को हम बताएं। अब देखिए इसमें नया क्या आता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि √28 - 6√3 इतना बराबर √3 a - b, और लिखा है जहाँ a b परिमेय में है। रेशनल और इरेशनल वाला बात, वो संख्या जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे पढ़ेंगे परिमेय क्या होता है, वो परिमेय क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे आगे। परिमेय हो तो a - b कितना होगा, ये क्वेश्चन दिया। देखिए तो हम लोग को इतना दिया है, तो क्वेश्चन दिया है 28 - 6√3 बराबर √3 a - b। इसका मान निकालेंगे, जो चीज़ हम लोग सीखे हैं। बोलिए, इसको a² b², इसको 2ab, a² b², इसको 2ab, तो 2ab का मान कितना, 6√3, तो ab का बराबर क्या, 3√3। तो a का मान और b का मान, a का मान 3√3, b का मान कुछ होता है। अब इसको हम इस तरह से लिखें कि हमको 28 हो क्या चीज़ करके, तो a² + b², ये चीज़ हम लिख रहे हैं बार बार। आप ये चीज़ को ध्यान में लाइए, और ये चीज़ को लिखना नहीं है। जब हम डायरेक्ट एग्जाम में बनाएंगे तो ये सब कोई बात नहीं लिखेंगे, मन में सोचेंगे। अभी हम इसलिए लिखते हैं कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया। देखिए 3√3 को ऐसा लिखिए, ये दो संख्या का गुना है, a और b का, तो a b को इस तरह से इसको लिखिए जो कि आपका ये चीज़ को सेटिस्फाई करे। तो कोई आदमी मन में आएगा कि 3√3 गुना 1 कर देते हैं, तो ये वाला a ये b, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर आगे सोचेंगे। और आपको ध्यान, मतलब इसको हम लिख सकते हैं बहुत तरीके से, लेकिन आपको सोच ये होना चाहिए हमको 28 पे भी जाना है। अगर आप कोई आदमी ये सोचता है ये भी सही है 3 गुना √3, लेकिन ये 9 3 12 छोटा ही हो जाएगा, हमको 28 जाना, थोड़ा बड़ा चाहिए, तो बड़ा नंबर एक चाहिए, तब उसका स्क्वायर करेंगे तब बड़ा होगा। तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 3 27 और 1 28 हो रहा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सही है और ये सही नहीं है। तो मेरे ये सही हुआ, तो ए का और बी का मान आएगा। आप इस चीज़ को ये लिखिएगा कि 28 का मान हुआ 3√3 माइनस बी का मान 1, और वो आ गया कितना, तो √3 a - b। अब हम लोग को कंपैरिजन करना है। ये वाला इक्वेशन में जो आया, अब यहाँ से मेरा मान निकलेगा। ये जो a है वो बाहर है, a यहाँ पे बाहर है, ये रूट से बाहर है, मतलब गुना है। अब देखिए कि √3, ये √3 किससे गुना है, 3 से, और ये √3 किससे गुना है, a से। इसका मतलब है कि √3 का जो कोफिशिएंट होगा वो इस वाले √3 के कोफिशिएंट का मान होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि a बराबर 3। बस कंपैरिजन करना है कि यहाँ पे √3 है, √3 किसके साथ गुना है, a के साथ। ये जो a का वैल्यू होगा इस √3 के गुना जो जिससे है तो इससे होगा, तो यहाँ पे गुना है और यहाँ पे इससे गुना है, तो ये a का मान हो जाएगा 3। उसी तरह देखिए माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ प्लस रहता तो हम इसको प्लस बनाते, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और b का मान, b अकेला है और यहाँ अकेला कौन है, 1। अगर 2 रहता तो यहाँ 2 होता, तो यहाँ पे e का मान हो जाएगा क्या, तो 1। अब हमको पूछा क्या गया, पूछा गया a - b, तो a का मान b का घटा देंगे, 3 - 1 बराबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा
प्रॉब्लम इस जगह बहुत को होता है, कंपेरिजन समझ नहीं आता है। आप इस जगह ऐसे समझिएगा कि √3 यहाँ है, √3 का कोफिशिएंट a है। अब देखेंगे इधर √3 का कोफिशिएंट कौन है, तो √3 का कोफिशिएंट मतलब गुणांक 3 है, तो वो 3 लिख देंगे। माइनस है माइनस, यहाँ प्लस रहता तब हम प्लस बनाते हैं, जैसा रहेगा वैसा करेंगे। उसके बनाने के लिए माइनस प्लस जो भी करना हो। b का मान 1, ये हो गया। तो इस तरह से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसी ढंग का लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 86 माइनस 60√2 इस पे स्क्वायर रूट बराबर a माइनस b√2 इतना हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर व्हाट, ये चीज़ दिया है। देखिए फिर उसी तरह का बात, अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मान निकालते हैं। बोलिए इसका मान अगर हम निकालेंगे, इसका मान अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60√2 है, तो यहाँ पे ए बी का मान क्या आएगा, तो ये होगा 30√2, 30√2 ये होगा। अब हम इसको ब्रेक करेंगे 2 नंबर में, तो और 86 भी चाहिए। अगर 30 गुना √2 मन में आएगा तो 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, तो आपका होगा ही नहीं। तो इसको इस तरह से करिए, छोटा छोटा करेंगे, 6 5√2 ऐसे सोचेंगे, या 5 गुना 6√2 ऐसे सोचेंगे। बोलिए जब ए और हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसको हम a स्क्वायर b स्क्वायर करके 86 होना चाहिए, 6 के 36। इससे अगर आप देखिएगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर 36 और 25 दूना 50 50 और ये जोड़ 86 होगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर, ये तो कभी तब करेगा नहीं, कोई एक सेटिस्फाई करेगा। ये हो गया, यही होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा 6, a का मान ये, b का मान ये, a माइनस b निकलेगा तो 6 माइनस 5√2। अब इधर क्या है, तो a माइनस b√2। अब हमको कंपेरिजन ये करना है कि √2 का कोफिशिएंट b, तो √2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 5, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है, a है, यहाँ a है। अब सबको कंपेरिजन करिए, ये a के लिए 6 मान और b √2 का कोफिशिएंट b और b के लिए 5 मान होगा। तो a का मान निकल गया b का। अब पूछ रहा है हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, तो a का स्क्वायर, a का मान 36, अब b का स्क्वायर, b का मान 25, 36 और 25 को जोड़िए, 6 5 11, 3 2 5, 5 और 1 6, √61 होगा। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके आगे देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं उसी ढंग का। यदि 10 माइनस 2√21 प्लस 8 प्लस 2√15 बराबर √a प्लस √b हो तो ए बी रूट में क्या होगा, ये चीज़ है। चलिए देखिए आगे, देखिए आपका क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं, इसका मान लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे, इसको a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको 2ab, तो 2 खत्म, तो ab का मान क्या, ab का मान √21, √21 को हम लिखेंगे 7√7 गुना √3, और 7 और 3 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये √7 माइनस है, माइनस √3 होगा, प्लस है प्लस, वो सेम यहाँ 8 है, ये 2√15 होगा। तो ए बी का मान √15 को हम √5 गुना √3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3, क्योंकि यहाँ पे प्लस। अब इधर क्या है, तो √a प्लस √b। अब यहाँ कटेगा तो √3 कट गया, तो √7 प्लस √5
बराबर रूट ए प्लस रूट बी। अब यहाँ पे है कि आप स्वतंत्र है कि एक और बी का मान कुछ भी ले सकते हैं। तो आप ए का मान 7 ले सकते हैं, बी का मान 5 ले सकते हैं, और आपको पूछा जा रहा है क्या, रूट ए बी, तो रूट 7 गुना 5 तो रूट 35। आप ए का मान 5 भी लेते तो आंसर में कोई अंतर नहीं है, गुना में है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप पीछे का क्लास अच्छे से पढ़े हैं तो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा। इसके बाद देखिए आगे, जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। -√3 प्लस 3 प्लस 8 7 प्लस 4√3 4√3 इतना पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या किया कि दो तीन क्वेश्चन आपका इसमें है एक क्वेश्चन में। तो देखिए हम लोग ये बात सीखे हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो बताइए कि इसका मान निकालना है, तो आप ये 7 प्लस 4√3 का वर्गमूल क्या पढ़े थे, इसको 2ab, इसको a² प्लस b², तो a प्लस b बाहर निकलेगा, ab का मान 2√3 होगा और 2√3 में 2 प्लस √3 होगा। आप ये बात पढ़े हैं। बोलिए अगर इसका मान इतना होगा तो ये 8 से गुना होगा। तो अगला जो लाइन लिखाएगा ये -√3, इसके बाद देखिए 8 से लिखाएगा 8 दूना 16 और 8 से 8√3 ये होगा। तो 8 दूना 16 और 3 19 प्लस 8 से गुना होगा तो 8√3 होगा, यही होगा। अब फिर एक वर्गमूल आया, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा को सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ अगर सीख लिए पीछे का चीज़ को, आपको समझ में आ गया, तो ये चीज़ बोलिएगा कि 2ab इतना, तो ab का मान 4√3, तो 4 प्लस √3, तो एक 4 होगा, एक √3 होगा, प्लस है तो प्लस, √3 कटेगा, √4 का मतलब होगा 2, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे उसी ढंग का एक क्वेश्चन और 6 माइनस √17 टू √72, ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन है √7 बटे 16 प्लस 6√7 माइनस 16 माइनस 2 6√7, इतना का निकालना है। तो देखिए इसका ये चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2√7 को हम लोग 2ab बराबर √7 T2 मानेंगे 72, तो 2 से यहाँ 2 है तो 2 से कट जाएगा। ab का मान √9 गुना √8 सोचेंगे, √9 गुना और √9 और √8 का स्क्वायर करने पर 17 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका मान, अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को हम ये लिखेंगे कि 6 माइनस रूट इतना का मान आएगा, इतना माइनस इतना, तो √9 अब माइनस √8 होगा। सिंपल अगर इसको करेंगे तो देखिए क्या होगा, 6 माइनस है √9 को हम -3 करेंगे और ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा और ये 2√2 होगा।
और इस पे रूट है, इस पे रूट है। अब यहाँ पे देखिए 6 में 3 गया, 6 में 3 जाएगा तो 3 होगा, 3 + 2√2। बोलिए ये चीज़ आपका पढ़ा हुआ फिर हो गया। तो इस चीज़ को 2a भी मान कर तो इसका वर्गमूल √2 + 1 नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से बना सकते हैं। इसका देखिए, इसको हम लिखें √7 ऊपर में है वो रहेगा उसमें। अब इस चीज़ को लिखना है, अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका 16 + 6√7 इसका वर्गमूल निकालना है। बोलिए ये क्या होगा, इसको 2ab मानेंगे तो ab हो जाएगा क्या, ab क्या होगा 3√7, ab क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 × 16, इसका मतलब होगा 3 + √7 निकलेगा। जब ये चीज़ आप जहाँ समझ गए कि मेरा ये 3 + √7 होगा तो ये क्या होगा 3 - √7 होगा, 3 माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये होगा। अब 3 से कटेगा, बचेगा √7, नीचे बचेगा 2√7, तो √7 ख़त्म तो बचेगा 1/2, तो ये हो गया। तो चलिए आज यहीं तक।